अनिल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो शुरू से हम पूरी जो राजस्थान में बीजेपी की तैयारी, बीजेपी के चुनाव अभियान को इसी तरह से देखते और उसकी व्याख्या करते रहे हैं कि वसुंधरा का खेल क्या होगा, वसुंधरा की भूमिका क्या होगी और वसुंधरा की जो भूमिका होगी उससे बीजेपी का भविष्य तय होगा, चुनावी भविष्य। आपको क्या लगता है ऐन मौके पर अब जाकर अगर वसुंधरा राजे को थोड़ा संतुष्ट करने की कोशिश की गई है उनके समर्थकों को विधायक टिकट देकर, तो क्या वो क्षति पूर्ति हो रही है जो पहले उनको दरकिनार करके किया की गई थी? मुकेश जी, देर कर दी मेहरमा आते आते। मैं तो एक सेंटेंस से बोलूंगा, काफी देर कर दी। और सबसे जरूरी बात ये मुकेश जी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वसुंधरा जी कैंपेनिंग या कैनवेसिंग करने जाएंगी पूरे राजस्थान में या नहीं जाएंगी, या चुनिंदा जगहों पे जाएंगी, क्योंकि उनका इतना करना भी काफी अंतर डालता है। आज जो सीट डिक्लेयर हुई उसमें अगर आप देखें तो विजय जी ने बिल्कुल सही कहा, 28 से 30 के आसपास विधायक हैं, और पहले वाली सीट में भी करीब 4 से 5 विधायक थे। और ये चीज मैं भी मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने वसुंधरा को टिकट दिया और आप वसुंधरा को सीएम नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे? उनको एमएलए बनाएंगे? एमएलए वो तैयार होंगी नहीं। तो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है बीजेपी के अंदर मुकेश जी। ये एक सीज फायर है फॉर द टाइम बीइंग। जब ये, अगर हाइपोथेटिकली, मैं फिर उस पर आऊंगा, हाइपोथेटिकली बात करें अपन, अगर बीजेपी जीत गई, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट नहीं, मैं नहीं जानता सर आगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अगर जीत गई बीजेपी, तो क्या वसुंधरा को साइडलाइन करके और किसी और को सीएम बना दोगे? और बना दोगे तो क्या उसके बाद तलवारें नहीं खींचेंगी? ये बड़ा मतलब कैच 22 सिचुएशन में है बीजेपी आज की तारीख में। आपने एक बात करी, विजय जी ने, नरपत सिंह राजवी की, उनको चित्तौड़ से टिकट दिया गया और सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया। आप देख रहे हैं चित्तौड़ में क्या हो रहा है, किस तरह से सीपी जोशी जो वहां के सांसद हैं और प्रेसिडेंट है बीजेपी के, किस तरह से उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, किस तरह से उनको पांव के नीचे रौंदा जा रहा है, किस तरह लोग आवाज उठा रहे हैं कि मोदी तेरे से बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं। मतलब आपने एक जगह बचाने के चक्कर में अब दो जगह खो रहे हो। मेरा मानना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते जा रही है अपने हर चीज। आज सीट डिक्लेरेशन में गलती करी, अगर आप देखें तो ये सेफेस्ट है जिन लोगों को दिया है, वो या तो सिटिंग एमएलए हैं या ऐसे लोग हैं जो मतलब लगता है कि शायद निकाल लें। ऐसे लोगों को देके वसुंधरा को खुश करने की कोशिश करी। अरे आप बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों लड़ना चाहता है? क्या डर है उसको चूरू से लड़ते हुए? वो तारानगर क्यों गए? ये चीजें जो है ना, ये चीजें मुकेश जी कहीं ना कहीं बताती है कि बीजेपी में एक घबराहट है। उस घबराहट में वसुंधरा ने जो मांगा, उनको टिकट दे दिए गए 30 आदमियों को। पर ये सब दर्शाता है कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो बीजेपी को लगने लगा था कि हमारा खेल बिगड़ रहा है राजस्थान में, इसलिए उन्होंने इनको टिकट दिए। अब जीतेंगे हारेंगे मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर आज की तारीख में अगर आप पूरा देखोगे, और ये बात मैं बताऊं आपको, बड़ी अजीब सी बात है। आज से कुछ महीने पहले ये गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा एक रैली में एड्रेस करते हुए कहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूं राजेंद्र राठौड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ेंगे अपने। तो क्या राजेंद्र राठौड़ को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको पता था कि मैं हारने वाला हूं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? वो वहां से शिफ्ट क्यों हुए? और ये पहली बार देख रहा हूं जब आपका स्टेट प्रेसिडेंट तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आपका चेहरा कौन है पता नहीं, कमल है, कमल का फूल चेहरा है आपका। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वसुंधरा जी पूरे स्टेट में टूर करके और क्या बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी? ये जी। तीनों क्वेश्चनेबल है। मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर आज की तारीख में ये तीन मेजर क्वेश्चन है कि इनका क्या होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।